अगर आप भी पहलगाम सस्ते में घूमना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो चलिए बताते हैं कि कैसे आप श्रीनगर से पहलगाम बिल्कुल ही सस्ते में घूम सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना है डलगेट पे। डलगेट चौक से ही आपको मिलेगा टैक्सी जो कि आपको ले जाएगा अनंतनाग, और इसका प्राइस जो होगा 120 रुपीज़ होगा। वैसे तो आप बस से भी जा सकते हैं, लेकिन समय की भी कीमत होती है, तो उस हिसाब से हम चलेंगे टैक्सी से। तो सबसे पहले हम पहुंच गए डलगेट से अनंतनाग। अब अनंतनाग पहुंचने के बाद आपको सामने ही टैक्सी मिल जाएगा जो आपको ले जाएगा पहलगाम टैक्सी स्टैंड में। तो ये वहाँ से वो लेंगे 100 रुपये। तो आपका टोटल लगेगा 220 रुपये टैक्सी से, शेयरिंग वाली टैक्सी से आप पहुंच सकते हो पहलगाम। अब ये तो हो गया कि आप पहलगाम कैसे पहुंचोगे। पहलगाम पहुंचने के बाद भी आप लोग की बहुत बड़ी खर्च होने वाली है। सबसे वहां पहुंचने के बाद क्या है कि ये लोकल टैक्सी को चलने नहीं देते हैं, और वहाँ की जो टैक्सी है उसका प्राइस फिक्स है कि अगर आप छोटी वाली गाड़ी लेते हो, वैन लेते हो, इको लेते हो, तो आपको देना पड़ेगा 1800 रुपये। चाहे आप एक बंदे हो, दो बंदे हो, चार बंदे हो, 4 बंदे मैक्सिमम बैठ सकते। तो वहाँ पे आपको पहुँचने के बाद आप लोगों को टैक्सी स्टैंड में ही किसी से पूछ लेना है कि चलो हम लोग शेयरिंग में चल लेते हैं, या आपके पास अगर जगह है तो मैं चल लेता हूं बैठ के। इस तरीके से आप करना, वरना आप लूट जाओगे। वहाँ पे 2100 रुपये से लेके 2500 रुपये तक आपका लग जाएगा सिर्फ और सिर्फ वहाँ की लोकल साइट सीइंग करने के लिए। तो पहलगाम जहाँ पे टैक्सी स्टैंड है वहाँ पे तो कुछ घूमने के लिए नहीं है। वहाँ से हर एक चीज़ जो है वो 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इसके लिए वहाँ पे ABC करके पॉइंट बना हुआ है लोकल साइट सीइंग में, जहाँ पे कि आप जा सकते हो। A फॉर आरू वैली, B फॉर बेताब वैली एंड C फॉर चंदनवाड़ी। ये 3 ऐसे जगह हैं पहलगाम के जो सबसे ज़्यादा विजिट किए जाते हैं। तो जैसे ही आप टैक्सी लेते हो तो सबसे पहले आपको ले जाया जाता है आरू वैली। आरू वैली पहुंचने के बाद आप यहाँ के ब्यूटी में खो जाने वाले हो। पहाड़ों पे हमें बहुत ही अच्छी बर्फ़ देखने को मिल रही थी। हालांकि इस साल जो है दिसंबर में हमें बर्फ़ मिल रही थी, लेकिन जनवरी में अभी सुनने में मिल रहा है कि बर्फ़बारी कम हो रही है। तो हमें कुछ आरू वैली में तो वैसे भी ज़्यादा बर्फ़ नहीं मिलता है, जो पहाड़ पे है वही वाले बर्फ़ दिखेंगे। जहाँ पे नीचे है वहाँ पे जनरली बर्फ़ नहीं मिलता है। तो पहलगाम में अगर आपको बर्फ़ चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ चंदनवाड़ी में मिलने वाला है। उसके बाद जैसे ही आरू वैली हम घूम लेते हैं, वहाँ पे कुछ मूवीज़ की शूटिंग हुई थी। ये जो ग्रीन वाला आप लोगों को बिल्डिंग दिख रहा है, इसी में पुराने ज़माने में मूवीज़ शूटिंग हुई थी, तो इस वजह से इस बिल्डिंग की थोड़ी वैल्यू बढ़ गई है। बाकी यहाँ पे आप बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटो ज़रूर क्लिक करवा सकते हो। जैसे ही आप आरू वैली घूम लेते हो उसके बाद आपको ले जाया जाता है चंदनवाड़ी। रास्ते में आपको बेताब वैली की रास्ता दिखेगी, लेकिन सबसे पहले वो ले जाएंगे चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी जाने के बाद वहाँ पे भी बर्फ़बारी तो नहीं हुई है ज़्यादा इस साल, लेकिन थोड़ा चांसेस होते हैं कि आपको पहलगाम में अगर कहीं बर्फ़ मिलेगा तो वो है चंदनवाड़ी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखो पूरा पहाड़ जो है बर्फ़ से घिरा हुआ है। बर्फ़बारी ज़्यादा तो नहीं हुई है और रिसेंट डेज में नहीं हुई है इसलिए, वरना ये देखो वहाँ पे अच्छे लोकेशंस थी, अच्छी फ़ोटोज आ रही थी, और थोड़ा ही बर्फ़ था, मतलब पुराना गिरा हुआ बर्फ़ था, तो उसमें हम थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं। और वो जो वहाँ से झरना की पानी बोलो या नदी की पानी बोलो जो निकलती है, वो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। इसके बाद वहाँ पे आपके साथ एक हो सकता है इशू कि आपको बोला जाएगा कि कोई भी अगर पॉइंट पे आप जा रहे हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे ही रुक सकते हो। अगर कम रुकते हो तो भी ऐसा नहीं है कि वो दूसरे पॉइंट में आपका समय को ऐड कर दिया जाएगा। तो जैसे अगर आप आरू वैली जाते हो तो 1 आवर, चंदनवाड़ी जाते हो 1 आवर, बेताब वैली जाते हो 1 आवर। इससे ज़्यादा अगर कहीं पे भी टाइम लगेगा तो उसका कॉस्ट लगेगा, और कॉस्ट कितना है 400 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। तो ऐसा मान के चलो कि आपका 400 रुपया और लगेगा। जितना भी आपने कैब लिया, अगर 2300 रुपये का लिया है तो 2700 रुपये लगेगा, 2500 लिया तो 2900 रुपया लग जाएगा आपका। क्योंकि हम जो चंदनवाड़ी में गए थे वहाँ पे खाना खाएंगे तो खाना खाने में ही आधे घंटे लग जाते हैं, और घूमने फिरने में आधा घंटा से अगर क्रॉस कर गया, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 1 घंटा 5 मिनट पे ही चार्ज कर देंगे, लेकिन हाँ आप अगर 1.5 घंटा कर देते हो तो उसके बाद आपसे चार्ज वो कर देंगे। 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट भी कर दिया तो आपसे चार्ज वो 400 रुपीज़ ले लेंगे। उसके बाद चंदनवाड़ी के बाद आपको ले जाया जाता है बेताब वैली। बेताब वैली में तो ऐसे कुछ देखने को ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे बेताब मूवी की शूटिंग हुई थी, उसी की वजह से इसका नाम भी बेताब वैली पड़ा हुआ है। और बेताब वैली जो है
वो आप जब ऊपर से चंदनवाड़ी से नीचे की ओर आ रहे होगे तो वहीं से आप लोग बेताब वैली को देख सकते हो और वहाँ से ज़्यादा नज़ारा अच्छा देखने को मिलता है, टॉप व्यू ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। जब आप नीचे जाते हो तो वहाँ पे कुछ ऐसे पेड़ हैं जिसकी क्या है कि इवनिंग में जो है ना आपकी सनसेट होते रहती है, तो पेड़ हो गया, पहाड़ हो गया और सूर्य हो गया, तो ये सब जो एक कॉम्बिनेशन बनाता है ना एक रास्ते में, वो बहुत ज़बरदस्त लगता है देखने में। तो वो आप इंजॉय कर सकते हो इवनिंग के समय आप बेताब वैली में। उसके अलावा कुछ नहीं, वो प्लेन एक ज़मीन है जहाँ पे कि आप कुछ वीडियो शूट कर सकते हो, फ़ोटो शूट कर सकते हो। उसके बाद आपको लाके छोड़ दिया जाएगा टैक्सी स्टैंड में। तो ये टोटल जर्नी करने में आपको लग सकता है 4 से 4.5 घंटा। तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप लोग सुबह सुबह जल्दी निकल जाओ पहलगाम के लिए, तो आपके पास अच्छा खासा समय होगा, क्योंकि फिर आपको वापस शेयरिंग टैक्सी से ही लौटना भी है। तो फिर वापस आपको जहाँ पे वो ले जाके छोड़ेगा वहीं से आपको अनंतनाग की गाड़ी मिल जाएगी और अनंतनाग से श्रीनगर की, मतलब फ्रीक्वेंटली गाड़ी चलते रहती है। लेकिन आपको एक बस चीज़ें करनी है कि ज़्यादा लेट नहीं करना है, मतलब आप 4 से 5 बजे तक इवनिंग में निकल जाओ, क्योंकि 1 घंटा आपको अनंतनाग आने में भी लग जाता है और फिर वहाँ से 1 घंटा लग जाता है। तो टोटल दूरी 90 किलोमीटर के करीब है। तो ये एक हमारी सजेशन रहेगी कि आप लोग जल्दी निकल जाना। बाकी ये तीनों जगह जो है वहाँ पे ज़्यादा बर्फ़बारी तो नहीं मिलेगी। आप जो है वो वहाँ की जो ब्यूटी है, जो अपना कश्मीर की खूबसूरती है, उसको एंजॉय कर सकते हो अलग अलग लैंडस्केप के तौर पे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हमने सारी जानकारी दे दी है। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ और हम मिस कर रहे हैं तो बिल्कुल पूछिएगा, हम आपके कमेंट सेक्शन का ज़रूर से ज़रूर जवाब देने की कोशिश करेंगे।